तो नेताजी कहां हैं मुहिम के जरिए आज न्यूज़ वन इंडिया की टीम शाहजहांपुर पहुंची और क्षेत्र के प्रतिनिधि से जनता की किस तरह मदद की और अपने विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास किया, इसका रियलिटी चेक किया। न्यूज़ वन इंडिया ने शाहजहांपुर के पुआया विधानसभा से बीजेपी विधायक चेतराम से बात की तो उन्होंने बताया कि बुधवार को अपनी विधानसभा में कई जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार से लोगों की समस्याएं सुनकर निस्तारण भी करते हैं। इतना ही नहीं, कोरोना काल में भी विधायक ने लोगों की हर तरह से मदद की, राशन, दवाइयां जैसी कई सुविधाएं अपने क्षेत्रवासियों को पहुंचाया। विधायक जी, एक सवाल आपसे है मेरा कि किस तरह से जनता का आप ये दरबार लगाते हैं, यहाँ पर जनता दरबार लगाते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जनता दरबार लगाते हैं। उन्होंने सभी विधायकों को कहा भी था कि सभी अपनी जनता दरबार लगाएं और बात सुने, तो किस तरह का ये जनता दरबार आपका होता है? देखिए, आप यहाँ स्वयं उपस्थित हैं दीक्षित जी, देख लीजिए, यहाँ हर समाज के लोग उपस्थित हैं और ये दरबार हमारा लगा हुआ है। इसमें हम एक एक व्यक्ति की जो समस्याएं लेके आया है मैं सुन रहा हूँ और जितना संभव होगा उनकी समस्याओं का निराकरण भी कराता हूँ। एक समस्या आती होगी लोगों के सामने, जब आप मौजूद नहीं होते होंगे, किस तरह से आपके लोग उन बात सुनते होंगे या फिर कैसे उस समस्या का निराकरण होता है? देखिए, कभी अगर हमें कोई पार्टी की मीटिंग है, बाहर जाना पड़ता है, तो हमारे यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, 4 ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉकों में हमारे पदाधिकारी बात सुनते हैं और क्षेत्र की जो भी समस्या है उसका निराकरण कराते हैं। अच्छा, सड़कों का हाल पहले बहुत ख़राब था, लोग कह रहे हैं कि सड़कें बन गई हैं, अब बहुत अच्छा हो गया, 4.5 वर्ष में बहुत काम हुए। क्या लगता है, क्या क्या विकास ऐसे हुए जो पहले नहीं हो पाए थे वो इस बार हो गए? देखिए, आपने अभी सबका इंटरव्यू लिया, यहाँ हर ब्लॉक के, बंडा, खुटार, पुआया, सिनौली के, सब जगह के यहाँ लोग, गरीब लोग गांव के बैठे हुए हैं। सबने बताया, ये बात सही है कि सड़कों की बड़ा दुर्दशा थी। पुआया से बंडा जाने के लिए अगर कोई आदमी को एक बार निकल जाता था तो शाम को वो बीमार हो जाता। विधायक बनने के बाद सबसे पहले हम उस सड़क को बनवाया। अब आप खुद क्षेत्र में सर्वे कर लीजिए, चारों तरफ चहुमुखी विकास हो रहा है। अस्पताल की जहाँ ज़रूरत थी, महिला चिकित्सालय नहीं पुआया में था, महिला चिकित्सालय बनवा दिया। ITI की यहाँ दिक्कत थी, ITI स्कूल खुल गया। डिग्री कॉलेज नहीं था, हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, एक डिग्री कॉलेज रामपुर में निर्माणाधीन है, शीघ्र ही वो उस पर काम शुरू हो जाएगा। हमने देखिए, बंडा में एक गांव सभा थी, वहाँ की टाउन एरिया बन गई। जो सुविधाएं शहर के लोगों को मिलती थी, आज वहाँ वो सुविधाएं, फैसिलिटी वहाँ के लोगों को मिलेंगी। खुटार में एक छोटी PSC थी, वहाँ पर एक नई CSC का निर्माण कराया। जिस क्षेत्र में जो जहाँ आवश्यकता थी वो मैंने कराई। भैंसी नदी के पुल देखिए, एक बहुत भयंकर समस्या थी। मैंने दिल्ली जाके विभागीय अधिकारियों से और मंत्री से मिलके उसका भी सैद्धांतिक रूप से उसकी सहमति बनवा दी है और वो शीघ्र पुल ही निर्माण हो जाएगा। सिनौली के आगे खन्नौत नदी पे पुल बना हुआ सकरा है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, वो भी उसके लिए भी आगड़न तैयार हुआ है। तो दोनों पुल वो भी बन जाएंगे, जिससे शाहजहांपुर से जो लोग पलिया तरफ जाते हैं और इस क्षेत्र के लोग जो निकलते हैं उनको काफ़ी सुगमता होगी। वहीं विधायक चेतराम के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया ने क्षेत्र की जनता से बातचीत की तो जनता ने विधायक जी के दावों को सच बताया और विधायक के विकास की तारीफ की। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। हमारे खास प्रोग्राम नेताजी कहां हैं, इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं पुआया विधानसभा में और सबसे बड़ी बात है कि हम पूछेंगे यहाँ पर जनता से कि आखिर उनके विधायक उनके लिए कितना सदैव उनके साथ रहते हैं, कितना उनके लिए हम सफर बनकर रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ बताइए कि कि क्या लगता है विधायक जी, किस तरह से आप लोग जब मिलते हैं, कैसे बात करते हैं आपसे? हम लोग जब किसी समस्या को लेकर के माननीय विधायक जी के पास जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से हमारी मुलाकात होती है और विधिवत समस्या को सुनकर के उसका समाधान, निस्तारण त्वरित कराने का प्रयास करते हैं। बहुत ऐसी समस्याएं आती होंगी, आप विधायक जी के पास जब जाते हो तो क्या विधायक जी कहते हैं, किस तरह की जैसे समस्याएं क्या क्या आई होंगी, क्या क्या समस्याएं अभी तक? नहीं, समस्याएं तो मोस्टली विकास को लेकर के थी, वो अब दूर हो गई हैं। जो विकास का मार्ग अवरुद्ध था, लगभग 15-16 वर्षों से कोई विकास कार्य नहीं हुए थे। जब से माननीय विधायक जी विधायक बने हैं तब से क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहा है। इससे पहले कभी किसी ने विकास के बारे में नहीं सोचा। सन 84 से लगातार विधायक हुए हैं कांग्रेस सरकार में। जितना पैसा आता था उस टाइम पैसा आता था नहीं, कोई विशेष फंड वगैरह ये जितनी चीज़ें थी
उस हिसाब से विकास कराते रहे। और अब जो पैसा आया है हर जगह विकास हुआ है, विकास बात हो रही है, विकास कर रहे हैं। अब सबका तो काम ईश्वर भी नहीं कर सकता, हर आदमी का काम ईश्वर भी नहीं करा सकता। काम हुआ है? सड़कें बनी हैं, बिजली लगी है, नल लगे हैं और स्कूल के निर्माण हुए हैं, पंचायत भवन बने हैं, ये तो तैयारियां हो गई हैं, बन गए हैं। तो विधायक जी अच्छे हैं, अच्छी तरह से निस्तारण करते हैं, सबसे मिलते हैं, विकास करते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं, गरीब जनता को राशन बंटवाते हैं। क्या क्या काम किया है विधायक जी ने? विधायक जी ने रोडें बनवाई, रोड रिपेयर कराए, वो तो अलग वाली नई रोडें भी बनवाई। बाकी जो है मतलब जैसे यहाँ पर गला नहीं बढ़ता था, कोटेदार वो करते थे काम, तो सरकार द्वारा जो मानक अनुरूप बढ़ रहा है, यही सब समस्याएं विधायक जी दिखते हैं ना। तो समस्याएं विधायक जी यहाँ पर खुद बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि ये हर बुधवार को यहाँ पर ये जनता दरबार लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब विधायक जी यहाँ पर आते हैं तो कहीं न कहीं लोगों की जो समस्याएं होती हैं उसको सुनते हैं। एक मिनट आप खड़े हो जाइए, ये बताइए कि किस तरह से विधायक जी आपकी समस्याएं सुनते हैं? विधायक जी समस्याएं जो भी होती हैं ग्रामीण की, हमारे ग्रामीणों की, वो विधायक जी बताया जाता है तो उसका निराकरण भी कराया जाता है। हमारे क्षेत्र में पहली बात गरीबों को मतलब जो गल्ला बांटते हैं कोटदार लोग, वो मगर कार्ड है तभी गल्ला देते हैं। अब विधायक जी ने कह रखा है हमारा गरीब कोई वंचित ना रहे गले से और खाने से मतलब भूखा ना रहे। अच्छा, यहाँ की सड़कें बहुत दिक्कत वाली थी, पहले खस्ता हाल थी, क्या वो सड़कें तैयार हुई? हाँ, सड़कें बहुत बढ़िया हो गई हैं। पहले तो निकला नहीं जा रहा था, गड्ढे थे, गड्ढे में रोड दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो बहुत अच्छा होगा, विद्युतीकरण बहुत अच्छा, प्रत्येक गांव में अच्छी बिजली आ रही है, सब कुछ आ रहा है। और पहले इंडिया मार्क का हैंड पंप भी हैं। और मतलब विधायक जी को अगर कोई हम लोग जरूरत पड़ती है तो विधायक जी गाँव भी आ जाते हैं। क्या लगता है इस बार फिर से विधायक जी को आप जिताएंगे क्या? बिल्कुल 100%। 100% जिताएंगे। विधायक जी विधायक बनेंगे क्षेत्र से? विधायक जी के पूरी जनता विधानसभा की विधायक जी के साथ है, 100% जीतेंगे। अच्छा, एक क्या कितने वोटों से जिताएंगे इस बार चाचा? अरे उससे कम ना, ज़्यादा हुई जीत। हाँ। ये सभी लोग यहाँ पर बैठे और साफ तौर से इन्होंने कहा कि जो पिछली बार विधायक 84 से 85 हज़ार वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा के विधायक बने थे, इस बार वो 1 लाख से ऊपर चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ दीपक दीक्षित, न्यूज़ 1 इंडिया, पुवाया, शाहजहां।